जी अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू काज़ी स्पीक्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप लोगों का वीकेंड जो है अच्छे से गुजर रहा होगा। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो। और ये वीडियो आपको इंशाल्लाह अतवार वाले दिन जो है वो मिल जाएगी। बाकी आईपीपीएस का जो आपका सेक्टर है, पावर का सेक्टर है, उसके बारे में मैंने क्लियर तौर पे आपको बता दिया है कि भाई फ्यूचर क्या हो सकता है, क्योंकि मैंने सिंपल आपको एक चीज़ एक्सप्लेन की है। जो मैंने वीडियो बनाई है, ये आप जो लेटेस्ट वीडियो है इससे पहले वाली वो आप लोग देख लीजिएगा। उसमें मैंने क्लियर बता दिया है कि जो हमारे पास लोकल जो हमारे पास आईपीपीज़ हैं, निशात वालों के जो हैं वो भी आलमोस्ट लोकल ही हैं। इनके अंदर जो है सिर्फ़ और सिर्फ जो बिजली प्रोड्यूस होती है वो मोस्टली जो है हमारे गर्मियों के मौसम में होती है। गर्मियों में हमारा लोड ज़्यादा होता है, उसका मेन जो मेजर रीज़न होता है वो हमारे पास होता है जी एसी। अब सर्दियों में भी जो है वो लोड तो होना चाहिए, लेकिन सर्दियों में लोड नहीं होता है। इसकी वजह यह है कि सर्दियों में कुछ लोग जो है वो गैस वाला हीटर इस्तेमाल करते हैं, कुछ बिजली वाला इस्तेमाल करते हैं, तो लोग जो है मुख्तलिफ़ चीज़ें इस्तेमाल कर रहे होते हैं। लेकिन जब बात आती है गर्मियों में तो एसी तो बिजली पे ही चलना है। तो इसलिए जो एसी है आपका, वो जो है हमारे लिए गर्मियों के अंदर जो है वो काफ़ी ज़्यादा लोड का सबब बनता है। तो इसी वजह से हमें जो है गर्मियों में हमें ज़्यादातर जो हमारे पास पावर प्लांट हैं उन्हें हमें जो है कहना पड़ता है कि भाई अब आप जो है कैपेसिटी पे आ जाएं, अब अपनी जो है जो भी आपकी कैपेसिटी है फुल कैपेसिटी पे आ जाएं, अब हमें जो है आपसे बिजली चाहिए। हम आपको कैपेसिटी चार्जेस के अलावा अब एनर्जी चार्जेस भी पे करेंगे, क्योंकि अब हमें जो है एनर्जी चाहिए। तो बहरहाल आप लोग वीडियो देख लीजिएगा, आप लोगों को क्लियर समझ आ जाएगी कि पावर सेक्टर में से अब 5 कंपनियां आपकी जो हैं वो निकल गई हैं आईपीपीज़ में से। और दो तीन जो हैं उनमें से आपकी जो थी आपकी लिस्टेड हैं स्टॉक मार्केट में, तो उन पे भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आया है। तो वो वहाँ से भी उनका जो है ऑलमोस्ट जो है डाउनफॉल थोड़ा सा स्टार्ट होने जा रहा है। लेकिन अभी तक मज़ीद जो है क्लैरिफिकेशन का वेट करना होगा। आपको के बारे में क्लियर पॉइंट ऑफ व्यू है कि भाई आपको जब तक ये नहीं बताएगा कि भाई उनका नेक्स्ट बिजनेस प्लान क्या है, नेक्स्ट वो कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तब तक हमें वेट करना होगा। तो ये क्लैरिफिकेशन कौन दे सकता है? सिर्फ और सिर्फ ये क्लैरिफिकेशन कंपनी खुद दे सकती है, हम ये क्लैरिफिकेशन नहीं दे सकते हैं। वो कंपनी खुद बताएगी कि भाई उनका नेक्स्ट बिजनेस क्या है, किस तरफ जा रहे हैं। अब सिंपल सी बात है, सबको पता है कि भाई पीएसओ को उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है वो लोन उनसे लिया हुआ है, अब उन्होंने पैसे वापस करने हैं। तो पीएसओ इसी तरह ऊपर जाता जा रहा है, पीएसओ अब जो है फ्री में ऊपर जाता जा रहा है। अब तो बहरहाल ज़रा एहतियात करें पावर सेक्टर में। स्पेशली मैंने वीडियो में भी बता दिया था, पावर सेक्टर में एहतियात करें। आज सैफ पावर को ज़रा यहाँ पे देखेंगे, उसके बारे में मेरी सेम ही राय है कि भाई पावर सेक्टर में एहतियात करेंगे तो बेहतर होगा। मार्केट आपकी ऊपर जा रही है लेकिन पावर सेक्टर आपका गिर रहा है, तो ये भी देख लें। पावर सेक्टर आपका मेजर जो है इंडेक्स को बूस्ट करने वाला था, अब वही जो है पावर सेक्टर आपका गिर रहा है, लेकिन मार्केट आपकी फिर भी जो है उसी जगह पर रुकी हुई है। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं एनालिसिस। ये हमारे 8 से 10 शेयर्स होंगे। वीडियो इंशाल्लाह आज मैं स्टार्ट करूंगा जी, कोशिश है। सैफ पावर को देखें जी, सेम वही इशू है। पावर सेक्टर में मैंने आपको यही बोला हुआ कि भाई वेट करें, इनके रिजल्ट्स देखें, कभी पॉजिटिव आ जाते हैं, कभी माइनस आ जाते हैं। ये अर्निंग देखें जी, इनकी हाफ ईयर की जो है इनकी अर्निंग है 2024 की, और इनका जो है तकरीबन 1.34 की अर्निंग चल रही थी। और देख लें डिविडेंड वगैरह भी ये देते रहते हैं, क्योंकि इनके पास होता है इन्हीं जो है वो कैपेसिटी चार्जेस वगैरह मिल रही होती हैं, तो इस वजह से। और डिविडेंड जब भी इनकी अर्निंग पॉजिटिव आती है सैफ पावर वाले देते रहते हैं। तो अब सैफ पावर जो है आहिस्ता आहिस्ता नीचे आता जा रहा है, इसमें तो कोई शक नहीं, इनकी अर्निंग आहिस्ता आहिस्ता गिर रही होगी। और अब सैफ पावर अपनी सपोर्ट पे आ रहा है। अब सपोर्ट इसकी हमें कहाँ दिख रही है? कोई बात नहीं, वीकली चार्ट देख लेते हैं। वीकली चार्ट हमें क्लियर बताएगा कि भाई सपोर्ट शेयर की कहाँ है। सपोर्ट देखें, जिस तरह से हमें रेड पे रेड कैंडल पड़ रही है, एक्सपेक्टेड है कि अब नेक्स्ट जो सपोर्ट है वो हमारे पास तकरीबन 14 की है। 14 के बाद नेक्स्ट सपोर्ट जो है हमारे पास तकरीबन जो है 13 के लेवल की है। तो जिस तरह से ये नीचे गिर रहा है, और ये डेली की अगर कैंडल देखें, आखिरी कैंडल इतनी बड़ी कैंडल पड़ी है, अभी तक कोई डाइवर्जेंस नहीं है, और मेरे ख्याल में मज़ीद डाउन ट्रेंड है, मज़ीद डाउनफॉल है। तो ज़रा वेट करें, आईपीपीएस सेक्टर से 4-5 महीने दूर रहें। यही क्योंकि थोड़ा सा ऐसा वक्त है कि इस वक्त में आप लोगों ने अपने आप को संभालना होगा। इस वक्त में अगर आप जल्दी कर जाएंगे ना तो फिर आप लाश खा जाएंगे। अदरवाइज़ अगर आपको लगता है कि भाई शेयर अच्छा है, फंडामेंटल्स अच्छे हैं, कोई बात नहीं, आप बेशक जो है 20% 30% बाय करके रख लें। बाकी जो है मज़ीद आप नीचे जाके देखिएगा कि भाई डिविडेंड तो इसका आना ही आना है, आपको यकीन है तो फिर आप 20-30% एंट्री ले सकते हैं। देन आपके पास है जी डेटा एग्रो है, DAAG। और देखें रेगुलर तौर पे ये गिरता जा रहा है। जिस तरह ये ऊपर गया था यहाँ से, उसी तरह रैली के लिहाज से अब ये नीचे आता जा रहा है। अब बैक अपनी उसी पोजीशन पे आने वाला है जहाँ से ये चला था।
ये चलता कहाँ से था जी? तकरीबन देखें ये यहीं तकरीबन 12, 13 और 16, 17 पे मूव करता रहता था, कभी ऊपर कभी नीचे, पता कोई नहीं इसका चलता था। तो अब उसी रेंज की तरफ आ जाना चाहिए इसे। अब इसके अंदर अगर दोबारा अगर फ़र्ज़ करेंगे जुआ चल जाता है दोबारा, आपके जुए चलने का मतलब ये नहीं है कि भाई मैं हराम की बात करूँ, मैं ये कह रहा हूँ जुए चलने का मतलब यहाँ पे ये है कि फॉरेन इन्वेस्टर या फिर तगड़े इन्वेस्टर लोकल भी हो सकते हैं, आपके म्यूचुअल फंड्स हो सकते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज हो सकती हैं, तो बैंक्स हो सकते हैं, आपके ब्रोकर्स हो सकते हैं, तो वो अगर इसके अंदर एंट्री बरकरार रखते हैं, एंट्री लेते हैं, तो फिर इस ऊपर लेके जा सकते हैं। अदरवाइज़ मेरी तरफ से तो यार इससे दूर ही रहें। शेयर के रिजल्ट अच्छे नहीं हैं। शेयर बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि भाई शेयर ये जो है ये 70-80 रुपए पे ट्रेड कर रहा हो। शेयर की वही जो इंट्रिंसिक वैल्यू है ना, जहाँ पे मूव कर रहा था 10-15, उसी लेवल पे इसने आना है, 10-15 के लेवल पे आएगा। हाल बता जिसने एंट्री लेनी है भाई, आप लोग स्टॉप लॉस लगा के ले सकते हैं एंट्री। देन हमारे पास लॉट कैम है। लॉट कैम के अंदर अभी एक मूव आ रही है, वॉल्यूम बड़ा अच्छा आ रहा है, आहिस्ता आहिस्ता वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा है, और एक्सपेक्टेड जो टारगेट होंगे अब इसके लॉट कैम के इंशाल्लाह, लॉट कैम अभी 17.70 आपका करेगा, और उसके बाद देन अगर थोड़ा ऊपर जाएगा तो देन 18.30 आपका नेक्स्ट टारगेट होगा लॉट कैम का। लॉन्ग टर्म के लिए कोई मसला नहीं है मुझे, लॉन्ग टर्म में लॉट कैम के लिहाज से मुझे कोई मसला नज़र नहीं आ रहा। एक आध पॉजिटिव न्यूज़ आती है, इंशाल्लाह ये शेयर आपका 19.5 को क्रॉस करेगा तो देन आप नेक्स्ट रैली आने लग जाएगी। तो इंशाल्लाह शेयर आपका बहुत अच्छा है, शेयर में कोई हर्ज नहीं है, रिजल्ट शेयर के अच्छे आ रहे हैं, डाइवर्जेंस बड़ी अच्छी है। अभी ये वीकली चार्ट में देख रहा हूँ, अब ज़रा डेली देखते हैं। डेली में भी यकीनन जो है अच्छी खासी मूव के साथ ऊपर जा रहा है। डेली में जिस तरह से ऊपर जा रहा है देख लें, सीधा साधा 17.5 और उसके बाद दिन जो है 18.5 की तरफ जा रहा है। तो बहरहाल एहतियात से बाइंग करें, लॉन्ग टर्म के लिए शेयर बहुत अच्छा है, कोई हर्ज नहीं है इसमें। वही बात है मिलर ट्रैक्टर में मैं सेम बात पे कायम हूँ, उसी जगह पे खड़ा हुआ है। एक रेजिस्टेंस 600 की है, देन सेकंड रेजिस्टेंस तकरीबन इसकी बनेगी 630 पे बनेगी। सपोर्ट इसकी जो बनेगी वही आलमोस्ट इसकी सेम टू सेम सपोर्ट है, 510 की है, 520 इसे कह सकते हैं आप लोग। 510 से लेकर 520 की सपोर्ट है, ना तो ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, साइडवेज चल रहा है, एक्यूमुलेट हो रहा है। तो जब तक एक्यूमुलेट हो रहा है तब तक तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे जब एक्यूमुलेट हो रहा था शेयर वॉल्यूम भी अच्छा आ रहा है, मतलब इसने जल्द ही ऊपर की तरफ ये निकल सकता है करंटली, क्योंकि एक आध इसका बोनस या डिविडेंड अनाउंसमेंट अच्छी हो गई तो फिर इसने निकल जाना है। अदरवाइज नीचे आता है तो बेशक हम लोग इसे इस लेवल पे बाय करेंगे। साइड वे चल रहा है, कुछ इसके अंदर अभी चेंज नहीं आ रहा, वॉल्यूम अच्छा आ रहा है और हल्की सी डेली पे डाइवर्जेंस भी बन रही है, तो उम्मीद है कि इसी ऊपर जाना चाहिए। दोबारा नीचे की तरफ आएगा तो देन दोबारा 510 520 पे आएगा। ऊपर की तरफ अगर निकलता है तो बड़ी अच्छी बात है, आप लोग इसे 600 देन 630 का टारगेट रख के आप लोग इस पर सेलिंग जो है अपनी कर सकते हैं। आगे चलते हैं जी नेक्स्ट शेयर पे। नेक्स्ट हमारे पास है जी कोलगेट। वॉल्यूम आने लग गया है, यहाँ पे देखें पिछले 2-3 दिनों में बड़ा अच्छा वॉल्यूम पड़ा है, आखिरी दिन भी वॉल्यूम अच्छा पड़ा है, 48,000 का जुमे वाले दिन। एक्सपेक्टेड ये है कि अब आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जा रहा है, नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग आएगी 1260 भी करेगा। और अगर वीकली चार्ट पे देखें तो वीकली चार्ट पे ये ट्रेंड लाइन जो मैंने आपको बना के दी है ये बड़ी अच्छी तरीके से फॉलो हो रही है, और जिस तरह से एक रैली बनाने की कोशिश कर रहा है ये स्लोली स्लोली ऊपर जाएगा, इतना जल्दी नहीं जाने वाला बिल्कुल भी। तो ये इन्वेस्टमेंट वाला शेयर है, ये ऐसा शेयर है ही नहीं कि बंदा जिसे जो है वो बेच दे फौरी। ये 1350 की तरफ आहिस्ता आहिस्ता जाएगा, देन उसके बाद देन 1450, देन उसके बाद 1500 की तरफ इंशाल्लाह इस शेयर ने आहिस्ता आहिस्ता जाना है। तो बहरहाल इस शेयर के अंदर रैली आएगी लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म में रैली बिल्कुल भी नहीं आती है। आपके कोलगेट के अंदर इन्वेस्टमेंट वाला शेयर है, ये बात आप लोगों ने लाजमी ज़हन में रखनी है। बैंक इस्लामी पाकिस्तान के टारगेट, बैंक इस्लामी पाकिस्तान को ज़रा 1 आवर पे देखें। 1 आवर पे ये शेयर क्या कहता है। 1 आवर पे दोबारा एक्यूमुलेट हुआ है जी, और यहाँ पे आके अब ये दोबारा यहीं से सपोर्ट पकड़ रहा है, इंशाल्लाह इसने दोबारा ऊपर जाना है। और मैंने आपको ऑलरेडी इसकी जो रेजिस्टेंस बताई हुई थी, मैंने आपको ये ट्रेंड काफ़ी टाइम पहले बना के दिया हुआ था, 24 से लेकर 25 के दरमियान इसकी जो है मैंने ऑलरेडी आप लोगों को रेजिस्टेंस बताई हुई है। 24.60 है और 24 है, 24.60 है देन 25 है। तो इंशाल्लाह अच्छा शेयर परफॉर्म कर रहा है आपका, यहाँ से क्रॉस करेगा तो देन नेक्स्ट रैली आएगी 25 साढ़े पच्चीस की तरफ। देन आपके पास SPEL है जी, स्पेल जी। अब देखें कैंडल उस दिन बड़ी पड़ी है, रेड कैंडल पड़ी है, नीचे आ रहा है आहिस्ता दोबारा। अब सपोर्ट जो मुझे नज़र आ रही है वो तकरीबन नज़र आ रही है 29 के लेवल पे। 1 आवर पे देखते हैं, अभी मैंने इसकी सेटलमेंट रेशो नहीं देखी, मे बी सेटलमेंट रेशो के अंदर कुछ अच्छी चीज़ हो और दोबारा जो है ऊपर की तरफ निकल जाए। और देखें जी हल्की सी डाइवर्जेंस थी यहाँ पे, 1 आवर पे डाइवर्जेंस थी, और प्राइसेस की तरफ से भी थोड़ी सी है, बिल्कुल हल्की सी डाइवर्जेंस है, ज़्यादा नहीं है। तो बल जिस तरह से नीचे आ रहा है एहतियात करें बेहतर है। 29 की सपोर्ट है, ये याद रख लें कि भाई ये शेयर चला कहाँ से था, ये चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि ये शेयर चला कहाँ से था। जिस तरह से ये शेयर ऊपर गया था उसी तरह से ये शेयर नीचे आ रहा है, और अब तक जो है मुझे रिवर्सल इसके अंदर नज़र नहीं आया। रिवर्सल होता है, अच्छा रिवर्सल होता है जब वॉल्यूम भी आए और पता चले कि भाई अब रिवर्सल आने वाला है। अब देखें मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, अगर आप
एक इसके अंदर मैं आपकी लर्निंग के लिए एक चीज़ आप लोगों के साथ बस डिस्कस करना चाह रहा हूँ। आप यहाँ से अगर देखें, यहाँ से यहाँ तक वॉल्यूम आप लोगों को बड़ा अच्छा नज़र आया है। अब भाई एक और सवाल भी आता है हमारे जहन में कि भाई इन कैंडल को देखें, ये कैंडल दो पड़ी हैं, ग्रीन कैंडल पड़ी हैं, लेकिन ये शेयर यहाँ से दोबारा नीचे क्यों गिरने लग गया है? भाई बात आपकी बिल्कुल ठीक है, ये अक्सर मेरे जहन में भी सवाल आता है। लेकिन देखिए हम अक्सर जब प्राइस एक्शन को दे रहे हो तो हम वॉल्यूम भी देख रहे होते हैं। इस कैंडल पे यहाँ पे वॉल्यूम देखें, इस कैंडल पे यहाँ पे वॉल्यूम देखें, वॉल्यूम कितना है? 3.5 मिलियन। जबकि इससे पहले जब ये बुलिश मूव के अंदर था, ऊपर जा रहा था, तब इसके अंदर वॉल्यूम देखें, वॉल्यूम इस पे 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 मिलियन का वॉल्यूम जो है नॉर्मल आता रहा है। मतलब इन दोनों कैंडल्स पे ये जो वॉल्यूम आया था ये बड़ा ही एवरेज किस्म का वॉल्यूम था, 3.5 का। अगर यही वॉल्यूम आपका डबल होता, 7-8 मिलियन का होता, तो देन जो है एक्सपेक्टेड था कि भाई अब जो है मूव अच्छी आएगी। अब एक और चीज़ यहाँ पे अगर इसे गौर करें, इस कैंडल को देखें तो यहाँ पे क्लोजिंग हुई थी, लेकिन कैंडल यहाँ पे गई, इतनी बड़ी बॉडी बनी, लेकिन ऊपर जो विक बनी थी हमारे पास, यहाँ पे अगर देखें इसकी विक के ऊपर इसने क्लोजिंग क्यों नहीं दी? रीज़न ये था, यहाँ पे देखें ना, अच्छी बॉडी बनी है, बड़ी बॉडी है, लेकिन जब यहाँ तक गया था 43 पे, तो यहाँ पे विक क्यों नहीं बनी? तो ये भी तो एक सवाल था कि भाई जब विक नहीं बन रही, मतलब लोग सेल कर रहे हैं, दोबारा लोगों ने यहाँ पे फ़ायदा उठाया है। ऑलरेडी क्लोजिंग तो यहाँ पे थी, जिन्होंने यहाँ पे बाय किया वो यहाँ तक लेके गए हैं, सेल करके दोबारा बॉडी को यहाँ पे क्लोज कर दी है। दोबारा अगले दिन छोटी सी रेड कैंडल पड़ी है, दोबारा रेड कैंडल पड़ गई है, उसके बाद वॉल्यूम कम रहा है और आहिस्ता आहिस्ता ये गिरता जा रहा है, और अभी तक इसने कोई अच्छी सपोर्ट नहीं बनाई है मेरे ख्याल से। तो इसलिए एहतियात से काम करें। सपोर्ट 29 की है, ब्रेक करेगा तो दिन मज़ीद नीचे जाएगा। देन को समय जी आपके पास कोई न्यूज़ फिलिंग में लिमिटेड, यार डिफ़ॉल्टर है शेयर, रिजल्ट्स इसके ऐसे ही आते हैं, कोई ऐसी है इसमें बात नहीं है कि भाई रिजल्ट्स इसके बड़े अच्छे आते हैं पहले, अब जो है नेगेटिव आना स्टार्ट हो गया। रिजल्ट्स इसके हमेशा से ही माइनस में रहे हैं, तो इसमें तो कोई हर्ज नहीं है, सबको पता है कि भाई इसके रिजल्ट्स ऐसे ही होते हैं। ज़रा ऐसे देखें जी, 1 आवर पे भी डाउन ट्रेंड है, ऑलमोस्ट लोअर लॉक था, मज़ीद जो है मेरे ख्याल में डाउन ट्रेंड आ सकता है 7 से 8। मैंने उस दिन तकरीबन जो है इसे 8 पे बाय करवाया था, 7/60 का मैंने स्टॉप लॉस लगवाया था। और स्टॉप लॉस मैं जो है रिस्की शेयर के अंदर मस्त लगवाता हूँ, साथ में लिखता हूँ कि मस्ट यूज़ एट एनी कास्ट। तो वो हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ है और बड़ी अच्छी बात है भाई, हम जो है स्टॉप लॉस के साथ हम बचे हैं, क्योंकि स्टॉप लॉस जो है आप हर के इंसान के काम आता है। स्टॉक मार्केट जब आप ट्रेडिंग कर रहे हैं एज अ प्रोफेशनल ट्रेडर, देन आपको स्टॉप लॉस यूज़ करना पड़ेगा। भाई मैं खुद यूज़ करता हूँ और मैं आप लोगों को रिकमेंड करता हूँ कि भाई आप लोग भी यूज़ करें, लाजमी करें। जब मैंने अपने प्रीमियम ग्रुप के मेंबर्स को ये लगवाया हुआ था स्टॉप लॉस, तो मैं आपको भी क्यों ना रिकमेंड करूँगा यार। आप लोग जो हैं मेरी कम्युनिटी है, मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ, तो इसलिए मैं जो खुद अपने लिए जो चीज़ देख रहा हूँ, जो खुद मेरे जहन में बात आती है अपने लिए, वही चीज़ मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा। बल इससे थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं जी। और वैसे इसकी जो मेन चीज़ है ना, मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह जो है इसकी एक और चीज़ शेयर करूँगा। सेटलमेंट रेशो मैं इसकी देखूंगा, वो भी मैंने नहीं देखी। मैं सेटलमेंट रेशो आप लोगों के साथ यकीनन जो है वो शेयर करूंगा कि सेटलमेंट रेशो इसकी क्या कह रही है। बल सपोर्ट देखें जिसकी पिवट पॉइंट जो इसकी डेली पे सपोर्ट बना रहा है अभी, वो तकरीबन बना रहा है जी 6.40 के लेवल पे। तो 6.40 के लेवल पे देखते हैं क्या करता है, मज़ीद नीचे जो है इसे जाना चाहिए। और जिस तरह से लोअर लॉक लगा है तो मज़ीद एक्सपेक्टेशन भी लोगों को यही है कि भाई इसे नीचे जाना चाहिए। नेक्स्ट है जी हमारे पास PHDL। ऑलरेडी मैंने आपको सपोर्ट बताई हुई है 37 की, 37 से नीचे क्लोजिंग बेस पे इसका स्टॉप लॉस होगा। और देखें बात सिंपल सी है, जब शेयर लोअर लॉक लग रहा है तब रिस्क होता है, रिस्क के साथ बाय करेंगे, नीचे स्टॉप लॉस एडजस्ट करके रखेंगे अपना, बेशक बाय कर ले, लोअर लॉक लग रहा है कोई मसला नहीं है, अचानक जो है आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं ग्रीन कैंडल का। लेकिन ये बात है कि जब लोअर लॉक लग रहा होता है तब कोई बंदा भी बाइंग नहीं करता है। लोअर लॉक का मतलब होता है भाई अब वेट करना है, अब वेट करना है कि भाई ये शेयर कहाँ पर जाके रुकता है। और अब ये जिस तरह से गिर रहा है, क्या आपको लगता है कि भाई इतना जल्दी ये थमने वाला है? रेगुलर तौर पे तो ये नीचे गिरता जा रहा है, इसलिए ज़रा सब्र करें, इसे किसी जगह पे रुक जाने दें। अभी ये रुक नहीं रहा है, बेशक आपको 4-5 रुपए का गेन इसके अंदर आ जाएगा, बेशक ये 50 की तरफ भी चला जाएगा, लेकिन वही बात है स्टॉप लॉस के साथ बाय करते हैं तो कोई मसला नहीं है, आप बाय कर लें। मैं तो आपको अपनी तरफ से जो है इसकी बेशक सपोर्ट और रेजिस्टेंस बता दूंगा, लेकिन मोस्टली चांसेस होते हैं कि जब शेयर लोअर लॉक पे होता है तो देन वहाँ पे सब्र किया जाता है, वेट किया जाता है कि भाई कुछ नई स्ट्रेटजी आए, शेयर की सपोर्ट पकड़े। अब देखें शेयर की सपोर्ट थी पहले हमारे पास तकरीबन राउंड अबाउट 41 पे, 41 पॉइंट, हाँ जी 41 पे, ऑलमोस्ट 41 को ब्रेक किया है, अब नीचे आ रहा है दोबारा। अब नेक्स्ट सपोर्ट ये बता रहा है आपका तकरीबन जो है 35 के लेवल की, इसलिए मैंने आपको जो है वो 37 के लेवल पे स्टॉप लॉस बता दिया है, ताकि आप लोग 2 रुपये नीचे अपना स्टॉप लॉस एडजस्ट कर लें। जिसने बाय करना है तो मेरे ख्याल में 1 रुपये और 20 पैसे का स्टॉप लॉस आप लगा लें, क्लोजिंग बेस पे लगाना है। तो बहरहाल
क्योंकि डेली पे तो वैसे भी अक्सर हिट हो ही जाता है, पता ही नहीं चलता, हिट हो जाता है। आप लोगों ने लगा के रखा हुआ तो आप तो पैनिक होकर सेल कर देंगे, तो इसलिए नीचे जा सकता है। तो बहरहाल ये रही इसकी सपोर्ट। उसके बाद अगली जो सपोर्ट डेली पे बनेगी वो तकरीबन 30 के लेवल की बनेगी। तो ज़रा 1 आवर पे भी देख लेते हैं जी। यार यहाँ पे ना गांव में ना इंटरनेट बहुत स्लो होता है, यकीन माने। यहाँ पे मैं अक्सर चलाता रहता हूँ, तो बल ये सॉरी मैं आपको 1 आवर पे ही दिखा रहा था। सपोर्ट डेली पे तो इसकी आएगी नहीं क्लियर। तो बल मैं कह रहा था कि यार गांव में नेट बहुत ज़्यादा स्लो होता है, यकीन माने। मैं डेली की जो वीडियो है वो मैं 4:15-20 पे रेडी रखता हूँ, मुझे अपलोड करते करते जो है वो 5:30-6 बज जाते हैं। यहाँ पे नेट ही कोई नहीं होता, पाकिस्तान का ये हाल है। अल्लाह जो है इनका भला करे, पता नहीं क्या कर रहे हैं, मुल्क का बेड़ा गर्क किया हुआ है यार। इंटरनेट तो दे दो यार बंदों को कम अज़ कम। तो बिल्कुल नेट नहीं आता यहाँ पे, बड़ी मुश्किल से चलता है। और बंदा जो है यहाँ पीटीसीएल तो वैसे है ही नहीं ना यहाँ पे। चलो पीटीसीएल होता तो फिर तो कम से कम अनलिमिटेड नेट होता है, चलता रहता है। यहाँ पे पीटीसीएल है नहीं। बस अब यहाँ पे हाल ये ना, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हमारा जो है डिस्ट्रिक्ट अटक है और आगे हमारा जो है तहसील जंड है। अब यहाँ पे हाल ये है कि लाइट जाती है और टेलीनार का नेट बंद हो जाता है मुकम्मल तौर पे, और जोंग का जो है वो ना होने के बराबर चलता है। तो बल ये पाकिस्तान के हालात हैं। आगे आप लोग खुद देख लें, लोग जो है वो 6G और 7G पे पहुंच गए हैं, हमारा अभी तक जो है वो 3G 4G नहीं चल रहा। देन आपके पास है जी CTM है जी, कॉलोनी टेक्सटाइल मिल लिमिटेड। आखिरी दिन जो वॉल्यूम था तकरीबन हमारे पास 2,07,000 का वॉल्यूम था। रिजल्ट्स इसके भी माइनस में ही आएंगे, कोई हर्ज नहीं है भाई, आने चाहिए। अब इसकी जो सपोर्ट है ये तकरीबन 3.80 से लेकर 4.20 की सपोर्ट है, और अभी ये शेयर मूव कर रहा है तकरीबन 4.18 पे, तो ऑलमोस्ट अपनी सपोर्ट पे है। अगर इसे ब्रेक करेगा तो फिर सीधा जो है 3.30 और देन उसके बाद अपनी वही जो इसकी पुरानी वैल्यू थी 2.80 के लेवल पे चला जाएगा। तो ये देख लें, ये शेयर बहुत ऊपर से गिरा हुआ है, तकरीबन 8.5-9 से गिरा हुआ है। बड़ी अच्छी बाय कॉल जनरेट होती है ओवरऑल, और यकीनन यहाँ पे पहले वॉल्यूम बड़ा अच्छा पड़ चुका है, लोग इसे जमा करते रहे आहिस्ता आहिस्ता, और अब दोबारा अच्छी सपोर्ट पे आ गया है। लेकिन आज की कैंडल जो है वो एक थोड़ा इशू है, कैंडल की बॉडी थोड़ी सी ऊपर पड़ी है। कैंडल तहत दोबारा ऊपर शॉर्ट टर्म के लिए तो गेंद दे जाएगी, 4.50 तक तो चला जाएगा, लेकिन लंबी रैली के लिए अभी हमें वेट करना पड़ेगा, क्योंकि लंबी रैली के लिए अभी तक ग्रीन कैंडल नहीं आ रही है। अब देखते हैं ये कहाँ पे जाके रुकता है। 1 आवर पे देख लेते हैं जी। 1 आवर पे में भी कुछ जो है इंप्रूवमेंट आई हो इसके अंदर, RSI मैकडी सब कुछ हम जो है वो इसके अंदर लगा देते हैं इंडिकेटर, और देखते हैं कि कुछ इसके अंदर 1 आवर पे कैमुलेशन हुई है कि नहीं। बाकी इसकी मैंने सेटलमेंट रेशो नहीं देखी, इसकी सेटलमेंट रेशो अगर अच्छी होती है, और सेटलमेंट रेशो ये देखा करें ना कि सेटलमेंट रेशो आपकी दो तरफ होती है ना, एक जो होती है आपकी जो लोकल, और देन आपके जो भी आपके पास होते हैं कंपनीज़ हो गई, इंश्योरेंस कंपनीज़ हो गई, म्यूचुअल फंड्स हो गए, फॉरेन हो गए, उन सब का जो होता है UN वाइज नंबर होता है वो देखा करें। और सेकंड जो होती है वो CM वाइज होती है। कौन सी होती है मेरे एग्जैक्ट मेरे नाम मेरे जहन में नहीं आ रहा है, तो वो जो होती है वो ब्रोकर वाली होती है। तो दोनों में अगर आपकी सेटलमेंट रेशियो अच्छी आ रही है ना, तो तब आप उसे जो है वो लाजमी जहन में रखा करें। उसका मतलब होता है कि भाई अब ये जो है अच्छी चीज़ है, अब जो है ये सेटलमेंट रेशियो अच्छी है, अब अकेमुलेट अच्छा हो रहा है। अब देखें रेट दोबारा रुक गया है, अब दोबारा मुझे चलाना पड़ेगा। चले कोई नहीं, होता रहता है, बस वीडियो लंबी हो जाती है और तो कोई मसला नहीं होता। ये अक्सर यहाँ पे ऐसे ही होता है अचानक कभी। हालांकि देखें अभी तकरीबन 2-2:30 का टाइम है रात का, मैं तब वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए इतवार वाले दिन के लिए, लेकिन नेट अभी भी नहीं चल रहा जी। तो अभी मैंने ओपन कर लिया है, और मैं ये चीज़ देखना चाह रहा था कि 1 आवर पे यकीनन जो है कुछ डाइवर्जेंस होनी चाहिए। 1 आवर पे बिल्कुल डाइवर्जेंस है, अच्छी खासी डाइवर्जेंस है, और ये RSI मैकडी दोनों की तरफ से जो है वो क्लैरिफिकेशन दे रही है कि भाई डाइवर्जेंस अच्छी है, और शॉर्ट टर्म के लिए हमें जो गेन है इसके अंदर मिल सकता है करंटली। लॉन्ग टर्म के लिए मैं नहीं कह रहा बिल्कुल भी, मैं शॉर्ट टर्म के लिए जो गेन कह रहा हूँ वो हमें मेरे ख्याल में इसके अंदर अच्छा गेन मिल सकता है। तो इसलिए आप लोग इस पर नज़र रख सकते हैं, और सेटलमेंट रेशियो इसकी आप लोग देख लीजिएगा, सेटलमेंट रेशियो भी इंपॉर्टेंट होती है। देन हमारे पास एच कार है जी। देखें जी, पहले जो है मैं आपको सिंपल जो है इसकी सपोर्ट बताता हूँ, उसके बाद ट्रेंड लाइन वगैरह डिस्कस करेंगे। अब देखें जिस तरह से ये नीचे गिर रहा है, क्या आपको लग रहा है कि ये भी रुकने वाला है? क्योंकि अभी तक रिवर्सल नहीं आया। देखिए मेन जो बात होती है, मैं जिस चीज़ पे चलता हूँ मैं कहता हूँ जब तक रिवर्सल नहीं आएगा तब तक एंट्री लेनी नहीं है भाई। ये आप देख लें, इस पैटर्न पे अगर चलें, क्या इस पैटर्न के मुताबिक आपको लग रहा है कि अभी तक रिवर्सल आया है? अभी तक तो रिवर्सल बिल्कुल भी स्टार्ट ही नहीं हुआ है इसका। ये जिस पैटर्न के लिहाज से नीचे जा रहा है, अब देखते हैं ये कहाँ तक नीचे जाता है। ये पैटर्न अभी तक तो मुकम्मल तौर पे फॉलो हो रहा है, तो बहरहाल ये पैटर्न के लिहाज से नीचे आता जा रहा है। अब इसकी सपोर्ट मैंने ड्रा करके रखी है तकरीबन जो है ये इस लेवल पे 245 को। अगर 245 ब्रेक करता है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अगला लेवल 230 का, 230 को ब्रेक करेगा। नेक्स्ट लेवल मैं ब्रेक कर रहा हूँ 210 का। और एक और चीज़ लाजमी ज़हन में रखें कि ये जो आपका लेवल बन रहा है तकरीबन 240 से 45 के दरमियान,
इसका ब्रेक होने का मतलब ये है कि आपकी वीकली की ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हो जाएगी। अब लाजमी बात है, कुछ बंदे अपनी मर्ज़ी से बनाते हैं कि भाई हमारी जो है वो यहाँ पे बनेगी ट्रेंड लाइन, कुछ अलग जगह पे बनाते हैं, हर किसी की अपनी मर्ज़ी है। तो बहरहाल एक जो है आप लोग बेशक इसकी इन कैंडल की बेस पे बनाएंगे तो थोड़ा नीचे बन जाएगी, तो वो आपकी मर्ज़ी है। मैं तो इसी लेवल पे ड्रा कर रहा हूँ 240 के लेवल पे, जहाँ पे मुझे ठीक लग रहा है, क्योंकि मेरे ख्याल में तो ये अच्छी ट्रेंड लाइन बन रही है। बेशक आप इसे इस बेस पे भी बना सकते हैं, और इस बेस पे अगर बनाएंगे तो मेरे ख्याल में देन आपकी जो सपोर्ट बनेगी वो राउंड अबाउट 230 के लेवल पे ही बनेगी। तो अगर 240-45 पे आप लोग बनाते हैं देन 230 की सपोर्ट तब भी बनेगी। और अगर वैसे अगर ट्रेंड लाइन को आप इस बेस पे बनाएं जैसे अब मैंने ड्रा की है, तो देन आपकी 230 की सपोर्ट बन जाएगी। 230 को ब्रेक करेगा तो फिर सीधा साधा आपका जो है ये नेक्स्ट लेवल जो है 210 के लेवल पर चला जाएगा। तो इसलिए लाजमी ज़हन में नज़र रखें कि सॉरी माजरत, तो ये आजकल अभी जो है मुकम्मल तौर पे बीरिश ट्रेंड के अंदर है। और हमारे जो हैं हमारी जो भी ऑटो सेक्टर है, ऑटो सेक्टर में एक साजगार अच्छा है जिसकी सेल्स हैं, बाकी इनमें से किसी की भी सेल्स नहीं है। अब देखें शेयर कहाँ पे मूव कर रहा था, 338 पे। शेयर की अर्निंग कितनी आई है, 9 रुपये की। अगले क्वार्टर में शेयर की अर्निंग कितनी है, यहाँ पे अगर देखें अभी जो 2025 का पहला क्वार्टर है, रिजल्ट कितने आए, 1.42 की अर्निंग, 1.42 रुपये की अर्निंग। और शेयर मूव कर रहा है जी, इस वक्त जब रिजल्ट आया है शेयर ऑलमोस्ट आपका मूव कर रहा था 287 के लेवल पे, यार 1.5 रुपये वो कमा रहे हैं, 287 के लेवल पे शेयर मूव कर रहा है। तो फंडामेंटल्स तो मतलब आप लोग खुद हिसाब लगा लें। अब ये देखें इनकी साल की जो अर्निंग बनी है वो बनी है 16 रुपये की, और शेयर मूव कर रहा है तकरीबन आपका राउंड अबाउट 300। और यहाँ पे कब किस प्राइस पे मूव कर रहा था जी, यहाँ पे मूव कर तकरीबन 330 के लेवल पे, 328 320 कर लें, 320 के लेवल पे शेयर मूव कर रहा है, 16 रुपये की अर्निंग है। आप ज़रा एफएफसी के साथ कंपेयर कर लें, एफएफसी कहाँ पे मूव कर रहा है, एफएफसी की अर्निंग देखें। एफएफसी तो मेरे ख्याल में बात आजकल तो बड़ी तगड़ी अर्निंग लेके आ रहा है, बड़ी हैवी सी अर्निंग आ रही है उनकी। तो ज़रा एफएफसी की अर्निंग देख लें ज़रा। अब देखें ऑटो का सेक्टर चलने वाला ही कोई नहीं है पाकिस्तान के अंदर इतना। एफएफसी की ज़रा यहाँ पे अर्निंग देखें साल की, एफएफसी की अर्निंग कितनी आई है जी साल की, क्वार्टरली इनकी अभी जो पिछला क्वार्टर आया था उनमें इनकी 19 रुपये की अर्निंग आई है। और टोटल जो इनकी अर्निंग बनी है वो बनी है जी हाफ ईयर 2024 की तकरीबन अगर देखें तो 29 रुपये की अर्निंग, 29 रुपये की अर्निंग हो गई है एफएफसी की। तो बहरहाल कंपेयर कर लीजिए आप आगे आप लोग खुद ही, आगे आप लोग खुद बेहतर जानते हैं। तो बहरहाल ऑटो सेक्टर जो है हमारा ऑलरेडी किसी काम का नहीं है, फर्टिलाइज़र सेक्टर हमारा बहुत अच्छा है, कोई शक नहीं है। अब जिस तरह फौजी वालों को फैसिलिटीज़ मिलती हैं, इसी तरह अगर एंग्रो वालों को मिलने लग जाएं, एंग्रो वाले भी इसी तरह की परफॉर्मेंस लेके आएंगे। उल्टा जो है आपके फौजी वालों की थोड़ी सी परफॉर्मेंस कम हो जाएगी, ऑलमोस्ट दोनों की परफॉर्मेंस जो है इक्वल होगी जी। क्योंकि अगर देखें ना मार्केट में, देखें ना मार्केट शेयर कितना है, तो मार्केट जो शेयर है वो एफएफसी का जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा है। एफएफसी का मेरे ख्याल में 45 होगा और एंग्रो वालों का मेरे ख्याल में 30-37 होगा, थोड़ा बहुत फ़र्क आ जाता है। तो बहरहाल देन फिर फातिमा का भी थोड़ा बहुत आ जाता है जी मार्केट के अंदर मार्केट शेयर। तो बहरहाल मेजर जो मार्केट शेयर है वो एफएफसी का है, उसके बाद देन एंग्रो फर्टिलाइज़र वालों का है, एंग्रो वालों का है। नेक्स्ट हमारे पास है जी ट्रीट है, कोई सपोर्ट नहीं बन रही है अभी तक, ये नीचे से नीचे आता जा रहा है। आप बेशक यहाँ से पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड बंद कर लें, अभी तक कोई रिवर्सल के चांस नज़र नहीं आ रहे हैं। इंडिकेटर मैं दोबारा लगा लेता हूँ, इंडिकेटर दोबारा देख लें, इंडिकेटर अभी तक कोई रिटर्न नहीं बता रहे हैं कि भाई अब इसके अंदर मूव आने वाली है। मुकम्मल तौर पर डाउन है, कोई डाइवर्जेंस नहीं है। डेली पे देख लें, वीकली पे देख लें, मुकम्मल सेम ही सीन है, ऐसा ऐसा नीचे जाता जा रहा है। और सेम मेरे ख्याल में एसटीपीएल वाला हाल बना पड़ा है इसका, जिस तरह से नीचे जा रहा है। अब मैं तो इसकी सपोर्ट जो है पिवट पॉइंट से निकाल सकते हैं, लेकिन ये कब रुकेगा अब इसका कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि ये शेयर रुक नहीं रहा है। डेली बेस बाय कॉल जनरेट करता है, वॉल्यूम भी अच्छा आता है, लेकिन एक जगह पे रुकता नहीं है। अभी 13.70 की सपोर्ट है, उसे ब्रेक करेगा तो देन 13 के लेवल पे जाएगा। तो इसलिए एहतियात से रहें इसके अंदर। जिसने होल्ड करना है लॉन्ग टर्म के लिए कोई मसला नहीं है, लॉन्ग टर्म के लिए आप लोग होल्ड कर सकते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए ये शेयर आपको डराएगा। देन आपके पास है जी अम्ब्रेली स्टील मिल लिमिटेड, ASTL। अब देखें पहले कभी टाइम था इसके रिज़ल्ट्स अच्छे आते थे, यहाँ पे 16 की अर्निंग थी, यहाँ पे तकरीबन -2 की, यहाँ पे देखें -1.5 की, यहाँ पे देखें -0.58 की, यहाँ पे देखें -3 की, यहाँ पे देखें 1.60 की। ये 2023 का तीसरा क्वार्टर था, इनकी अर्निंग पॉजिटिव आई थी। यहाँ पे नेगेटिव थी, यहाँ पे पॉजिटिव थी, यहाँ पे देखें नेगेटिव थी लेकिन ओवरऑल पॉजिटिव थी, यहाँ पे देखें पॉजिटिव थी। उसके बाद अब तक जो है 2024 में तो इनकी अर्निंग मेरे ख्याल में आई कोई नहीं है। 2023 का हाफ 2024 का पूरा अगर ले लें, इनकी अर्निंग आई कोई नहीं रही है। अब टेक्निकली जिस तरह ये नीचे जा रहा है,
टेक्निकल सीधा साधा मुझे यह तकरीबन 15 के लेवल पे नज़र आ रहा है। 15 के लेवल पे जाके देखेंगे कि वहाँ पे ये शेयर क्या करता है। उसके बाद देन इसकी कोई नेक्स्ट सपोर्ट हम ड्रा करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि करंटली जो है 15 के लेवल की इसकी आखिरी सपोर्ट है। और जिस तरह से नीचे जा रहा है 15 के लेवल पे जाके रुकेगा तो फिर देखेंगे कि भाई इसका क्या करना है। तो बहरहाल आज के लिए इतना है जी। माज़रत, वीडियो लंबी हो गई है 24-25 मिनट की। तो बल यार मुझे कोई बोलने में मसला नहीं होता, मैं बोल लेता हूँ, लेकिन मैं असल में मेरी जो अपनी जहन में बात चल रही होती है कि भाई वीडियो लंबी हो ताकि कुछ ना कुछ लर्निंग हो सके, मैं कुछ मज़ीद चीज़ें जो है वो डिस्कस कर सकूँ, कुछ कैंडल वगैरह को डिस्कस कर लूँ और कुछ मज़ीद चीज़ें अर्निंग वगैरह आप लोगों को शो कर दूँ कि अर्निंग का क्या मसला बन रहा है, क्या चीज़ चल रही है। तो बल ASTL का भी यही मसला है, इंटरेस्ट रेट बड़ा है, उस वजह से जो है इनकी जो है अर्निंग वगैरह कम होगी। इंटरेस्ट रेट अगर फ़र्ज़ करे कम होता है तो देन इन पर पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा, आपके स्टील सेक्टर पे भी आएगा और सीमेंट सेक्टर पे भी इंशाल्लाह पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। तो आज के लिए इतना है जी। बाकी आप लोगों की नज़र में कोई भी शेयर हुआ आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करना है, मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। और माज़रत यार, अगर कोई शेयर रह जाता है, मैं इंटेंशनली बिल्कुल भी नहीं करता, अगर कोई शेयर रह जाता है तो उसके लिए माज़रत, क्योंकि मुझे जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ 10 से 12 शेयर मैं उठाता हूँ, इससे ज़्यादा मैं नहीं उठाता। तो बाकी दुआओं में याद रखिएगा। बाकी कोई भी शेयर हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा, मैं उस पर वीडियो ज़रूर बना दूंगा। तो इंशाल्लाह जी आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।